जिसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। गुर्जर समाज प्राचीन समाज में से एक है। वर्तमान समय में स्थानीय उच्चारण के अनुसार गुर्जर समुदाय को गुज्जर, गूजर, गोजर, गुर्जर तथा गुर्जर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। गुर्जर मुख्यतः उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे हैं। इस जाति का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में भी आता है। गुर्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थान गुर्जर जाति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरात जिला और गुजरांवाला जिला और रावलपिंडी जिले का गुजर खान शहर। आधुनिक स्थिति। मुगलों और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। अपनी जीविका चलाने के लिए खेती और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े। शुरू से देशभक्ति के कारण वर्तमान में भारतीय सेना में इनकी अच्छी खासी संख्या है। गुर्जर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। सामान्यतः गुर्जर हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि सभी धर्मों में देखे जा सकते हैं। मुस्लिम तथा सिख गुर्जर हिंदू गुर्जरों से ही परिवर्तित हुए थे। पाकिस्तान में गुजराला, फैसलाबाद और लाहौर के आसपास इनकी अच्छी खासी संख्या है। उत्पत्ति। गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघुग्रामिणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कॉकस क्षेत्र से आए आर्य योद्धा थे। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी बताते हैं क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हूणों के साथ मिलता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। कुछ इतिहासकार कुषाणों को गुर्जर बताते हैं तथा कनिष्क के रबातक शिलालेख पर अंकित गुस्सुर को गुर्जर का ही एक रूप बताते हैं। उनका मानना है कि गुशूर या गुर्जर लोग विजेता के रूप में भारत में आए क्योंकि गुशूर का अर्थ उच्च कुलीन होता है। गुर्जर साम्राज्य। इतिहास के अनुसार 5वीं सदी में भीनमाल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी तथा इसकी स्थापना गुर्जरों ने की थी। भरूच का साम्राज्य भी गुर्जरों के अधीन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने लेखों में गुर्जर साम्राज्य का उल्लेख करता है तथा इसे क्यू छेलो बोलता है। 6वीं से 12वीं सदी में गुर्जर कई जगह सत्ता में थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मिहिरभोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का बड़ा शासक माना जाता है और इनकी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 12वीं सदी के पहले ही प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हुआ और ये कई राजवंशों में बंट गए, जैसे कि अरब आक्रांतों ने गुर्जरों की शक्ति तथा प्रशासन की अपने अभिलेखों में पूरी प्रशंसा की है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक लगभग पूरा राजस्थान तथा गुजरात गुर्जरित्रा या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गुर्जर नहीं होते तो वो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अधिकार कर लेते। 18वीं सदी में भी गुर्जरों के कुछ छोटे छोटे राज्य थे।
दादरी के गुर्जर राजा दरगाही सिंह के अधीन 133 ग्राम थे। मेरठ का राजा गुर्जर नैन सिंह था तथा उन्होंने परीक्षित गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। भारत गजीटिया के अनुसार 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गुर्जर ब्रिटिश के बहुत बुरे दुश्मन साबित हुए। गुर्जरों का 1857 की क्रांति में भी अहम योगदान रहा है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर 1857 की क्रांति के शहीद थे। पन्ना धाय जैसी वीरांगना पैदा हुई जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए। विशलदेव गुर्जर बैसला जैसे राजा हुए जिन्होंने संभवतः 20वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था और साथ ही अरब घुसपैठ का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और तोमर वंश के गुर्जरों को दिल्ली पर नियंत्रण पाने में मदद की। देवनारायण चौहान राजवंश के नागवंशीय क्षत्रिय गुर्जर जैसे राजा हुए जिनका मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारी नेता हुए जो राजा महाराजा किसानों को लूटा करते थे। उनके खिलाफ आंदोलन चलाकर उन्होंने किसानों को मजबूत किया। मोतीराम बैसला जैसे पराक्रमी हुए जिन्होंने मुगलों को आगरा में ही रोक दिया। धन सिंह जी कोतवाल हुए जिन्होंने सबसे पहले मेरठ में अंग्रेजों से लड़ने का बिगुल बजाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने पूरे देश के राजा महाराजों की विरासत को एक करके नवभारत का निर्माण किया। इस देश की रक्षा के लिए इस वीर गुर्जर जाति ने लाखों बच्चों की कुर्बानियां दी थी। अंग्रेजों की नाक में नकेल कसने वाले गुर्जरों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब कहकर पुकारा था। इसलिए उस वक्त अंग्रेजों की सरकार ने गुर्जरों को बागी घोषित कर दिया था